बच्चों ये है हमारा लेक्चर 237 और हम कर रहे हैं चैप्टर 8 आपकी ज्योग्राफी के अंदर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो हम आज डिस्कस करेंगे आपके इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया है। वी डिड ऑल्सो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एंड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। नाउ हम कंप्लीट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि हेल्प करेंगे फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स। ठीक है। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट नंबर, सो कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड in the blank and the blank respectively। सो क्वेश्चन है कैमल्स और वाइल्ड एसेस आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। सो कैमल्स और वाइल्ड एसेस आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और कहाँ मिलते हैं, रण ऑफ कच्छ में। सो रण ऑफ कच्छ। ठीक है। सो कैमल्स और वाइल्ड एसेस हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रण ऑफ कच्छ में मिलते हैं। सेकेंड नंबर, blank in Rajasthan receives least rainfall। सो जैसलमेर। ठीक है। जैसलमेर इन राजस्थान। सो जैसलमेर इन राजस्थान रिसीव्स लीस्ट रेनफॉल। सो जो जैसलमेर है राजस्थान में वो बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है। थर्ड नंबर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव ब्लैंक रेनफॉल। ठीक है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव ब्लैंक रेनफॉल। सो हैवी रेनफॉल। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पाए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। फोर्थ, cold weather season remains from blank to blank। ठीक है। सो जो कोल्ड वेदर सीजन है, जो ठंडी का टाइम है, वो कब से कब तक रहती है। सो कोल्ड वेदर सीजन रहती है दिसंबर से फरवरी तक। सो ठंडी का टाइम रहता है फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर to the month of February। ठीक है। फिफ्थ, the climate of India has been described as ब्लैंक टाइप। ठीक है। सो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ब्लैंक टाइप। सो क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैसा है, मॉनसून टाइप। ठीक है। सो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ नंबर, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स bind the
ब्लैंक 10 दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो क्या करते हैं, किसको बाइंड करते हैं, वो सॉइल को बाइंड करते हैं। ठीक है, वो सॉइल को बाइंड करते हैं, इसलिए सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल जस्ट दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। ठीक है, सो द प्लांट्स के रूट्स जो कि सॉइल को बांध के रखते हैं वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। अब 7th नंबर देखते हैं। सो 7th नंबर में, दिस इज द 6th नंबर ऑफ 7th। सो 7th नंबर में देखेंगे हम 7th नंबर में। सो दिस इज 7th नंबर। पैरट्स, पिजन्स, geese etc. are examples of blank birds। ठीक है, सो पैरट्स, पिजन्स, गीस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हैं कॉमन बर्ड्स के। दीज आर द कॉमन बर्ड्स। ठीक है, सो कुछ ऐसे नया नहीं है, दीज आर द कॉमन बर्ड्स। ठीक है, सो पैरट्स, पिजन्स और गीस एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ठीक है, सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन the sun rays falls directly in the region। ठीक है, विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में जो सन रे है क्या सीधी गिरती है? सो दिस इज फॉल्स। सीधी गिरती तो फुल गर्मी नहीं हो जाती। ये क्या बोल रहा है कि विंटर सीजन में सनरेज सीधी हमारे सर पे गिरती है। अगर सीधी गिरती तो गर्मी होती, तो फिर विंटर कहाँ की हुई? सो दिस इज फॉल्स, F। ठीक है, सेकेंड नंबर पूछ रहा है, ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन most of the rain is brought by monsoon winds। ठीक है, इंडिया का लोकेशन जो है, जो इंडिया का मतलब इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया जहाँ पे है, सो इंडिया का लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन में। सो इसलिए जो ज़्यादातर रेन है वो मॉनसून विंड्स लाती हैं इंडिया में। इज इट ट्रू और फॉल्स? सो यस, इट इज़ ट्रू। ये सही बात है कि इंडिया का लोकेशन जो है ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए मॉनसून विंड्स ही बारिश लाती हैं। थर्ड नंबर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट are not very dense, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा घने नहीं होते। जो ट्रॉपिकल जैसे इंडिया के जंगल हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं? सो दिस इज फॉल्स। नहीं, वो घने होते हैं, डेंस होते हैं। डेंस होना मतलब फैले हुए, घने होना। फोर्थ नंबर, thorny bushes are found in dry areas of the country। ठीक है, thorny bushes are found in dry areas of the country। मतलब थॉर्नी मतलब कांटेदार पौधे आपको देश के ड्राई एरियाज मतलब सूखी जगहों पे देखने मिलते हैं।
सो हाँ, सही बात है। जो सूखी जगह होती है, डेजर्ट रीजन होती है, वहीं आपको कांटेदार देखने मिलते हैं प्लांट्स। सो ट्रू। ठीक है। अच्छा, अब 5th नंबर देखेंगे। साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लैमिंगो, etc. migrate to our country in the winter season every year. ठीक है। सो साइबेरियन क्रेन है, स्टॉर्क है, फ्लैमिंगो है, ये सब माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट मतलब उड़ के आ जाते हैं। साइबेरियन क्रेन है, स्टॉर्क है, फ्लैमिंगो है, ये सब उड़ के विंटर सीजन में आ जाते हैं। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो इट इज ट्रू। ठीक है, ये क्या है? ट्रू है। ठीक है। लास्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट are also called monsoon forest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज फॉल्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट नहीं कहा जाता। सो दिस इज फॉल्स। बच्चों, अभी हम करेंगे मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए। सो कॉलम ए में हम फर्स्ट नंबर है माउंटेन वेजिटेशन, सेकंड है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। थर्ड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फोर्थ है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है। फिफ्थ है थॉर्नी बुशेस। ठीक है। सो ये सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के नाम हैं जो कि पाए जाते हैं इंडिया में। सो माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस। तो अब मैच करना है हमें सामने। सो माउंटेन वेजिटेशन, यहाँ पे अब मतलब यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, माउंटेन इलाकों में कौन से पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन से। डिसीडियस का मतलब थोड़े डिसीडियस मतलब भाई छोटे मोटे इस तरह से। थॉर्नी बुशेस मतलब कांटेदार। ठीक है। तो हमें कौन कौन से पाए जाते हैं और प्लांट्स, उनके नाम लिखूंगी, फिर हम करेंगे मैच। सो ए लिखेंगे हम महोगैनी, इबोनी, रोजवुड। बी पार्ट कैक्टस, खैर, बबूल। सी पार्ट सुंदरी। डी पार्ट चिर, पाइन, डियोडर। ई साल, टीक, पीपल। ठीक है। सो यहाँ सिंपली आपको मैच करनी है। सो माउंटेन वेजिटेशन में फर्स्ट का माउंटेन्स में क्या पाया जाता है। सो माउंटेन में आपको चिर, पाइन, डियोडर, ये वाले ट्रीज पाए जाते हैं। सो ये फर्स्ट नंबर हुआ हमारा। ठीक है। सेकंड है मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में कौन सा ट्री पाया जाता है। सो द नेम ऑफ द ट्री इज सुंदरी। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत ही बरसात वाले बारिशों वाले फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है? सो महोगनी, इबोनी, रोजवुड ट्रीज पाए जाते हैं। सो दिस इज द थर्ड। फोर्थ, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में आपका साल, टीक और पीपल पाया जाता है। ठीक है, साल, टीक एंड पीपल। सो दिस इज फोर्थ नंबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस मतलब कांटेदार। कांटेदार आपको पता ही है कैक्टस होता है। ठीक है, सो दिस इज कैक्टस। खैर, बबूल। ठीक है, बबूल के लिए भी नहीं, कांटेदार कहा जाता है। सो फिफ्थ। ठीक है, सो इस तरह से मैच करेंगे हम। सिंपली वेजिटेशंस हैं ये, मतलब इतने तरह के फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं और इन ट्रीज का नाम है, इन फॉरेस्ट में ये ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो वी विल लुक एट फ्यू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर, व्हाट हैपन्स in the season of the retreating monsoons? आंसर, ठीक है, मतलब जाती हुई बरसातों में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन द रिट्रीटिंग मानसून। सो जब बरसात जाती है तो क्या होता है? सो विंड्स मूव बैक from the mainland to the Bay of Bengal। ठीक है, सो विंड्स क्या करती हैं? विंड्स मतलब हवा वापस मेनलैंड से, लैंड से कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में वापस जाती है। सेकंड, व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट का मतलब क्या है? सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट? सो क्लाइमेट का मतलब है, आंसर, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन, इज द एवरेज वेदर कंडीशन which has been measured over many years। ठीक है, सो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट ऐसी वेदर कंडीशन है, ऐसा मतलब मौसम है जो कि आप बहुत सालों तक उसे मेजर करते हो। ठीक है, मतलब आप साल दर साल उसे मेजर करते हो। भाई जैसे एक जगह है, हम उसका वेदर बोलते हैं कि भाई गर्म है, गर्म है, गर्म है, तो फाइनली क्लाइमेट हम बोलते हैं कि भाई ये एक गर्म जगह है। ठीक है, थर्ड नंबर है, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव rainfall during the autumn season। ठीक है, इंडिया के कौन से पार्ट, इंडिया का कौन सा पार्ट जो है, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। सो पतझड़ में, ऑटम में इंडिया के कौन से हिस्सों में बारिश होती है? So answer is the southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh
receive rainfall during the autumn season. So कहाँ बारिश गिरती है? So इंडिया के साउथ पार्ट्स में, स्पेशली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल जो है ऑटम में गिरती है। ठीक है, ऑटम मतलब पतझड़, मतलब जाती हुई बारिशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज द फैक्टर that most of the rain is brought by monsoon winds in India? So answer, कह रहा है कि क्या फैक्टर है कि जिससे इतनी ज़्यादा रेन मॉनसून विंड ही लाते हैं। भारत में जो मॉनसून विंड है वही इतनी बारिश लाते हैं, क्यों, क्या कारण है या क्या फैक्टर है? सो इंडिया की लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन में और इसीलिए मॉनसून विंड्स रेन लाते हैं। सो क्या लिखेंगे? ड्यू टू इंडियाज location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds। ठीक है, क्या फैक्टर है कि ज्यादातर रेन जो है मॉनसून विंड ही लाती है? कारण है इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में, ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। सो जो ज्यादातर रेन है वो मॉनसून विंड से लाती हैं। फिफ्थ नंबर, नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, वो फैक्टर्स बताओ जिससे एक प्लेस का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। ठीक है, किसी भी जगह का क्लाइमेट अफेक्ट होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सो द फैक्टर्स आर लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। ठीक है, सो वो सारे फैक्टर्स जिससे किसी भी जगह का क्लाइमेट अफेक्ट होता है, मौसम वातावरण अफेक्ट होता है। लोकेशन की वो जगह कहाँ है, एल्टीट्यूड ऊंचाई क्या है, वो जगह कितनी ऊंचाई पे है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से दूरी कितनी है, एंड रिलीफ का मतलब लैंड, भाई लैंड कैसी फॉर्म में है वैसा, भाई लैंड फ्लैट है क्या है वैसा। सो दिस इज फिफ्थ। द सिक्स्थ नंबर, name the two regions of Rajasthan which are very hot। आंसर, दो जगह बताओ राजस्थान की जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बताओ। सो द आंसर इज जैसलमेर एंड बीकानेर। राजस्थान की वो दो जगह जहां बहुत गर्मी पड़ती है उनका नाम है जैसलमेर एंड बीकानेर। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ नंबर, नेम द टू रीजन्स of
जे के मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। सो नेम 2 रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच आर वेरी कोल्ड और फ्रीजिंग कोल्ड। तो जम्मू कश्मीर के 2 इलाकों के नाम बताओ जो कि एकदम कड़ाके की ठंड, फुल ठंड, ठीक है, जमा दे उतनी ठंडी है। सो कौन से 2 इलाके हैं? तो आंसर इज द्रास एंड कारगिल, ठीक है। सो द्रास और कारगिल एकदम जमा देने वाली ठंडी होती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ एकदम ठंड सिकुड़ जाते हैं हम लोग। ऑब्वियसली कारगिल में आप थोड़ा आप सोचें, वहाँ पे हमारी सेना होती है, उनकी क्या हालत होती होगी। बहुत कम टेम्परेचर में वहाँ पे वो लोग रक्षा करते हैं हमारे देश की। सो वेयर इज मौसिनराम? वेयर इज मौसिनराम सिचुएटेड इन इंडिया? सो इंडिया में मौसिनराम कहाँ आया? सो इंडिया में मौसिनराम आया मेघालय में। सो आंसर इज मेघालय, ठीक है। मौसिनराम हमारा मेघालय में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेट क्लाइमेट? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेट क्लाइमेट? आंसर, मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब क्या है? मॉडरेट क्लाइमेट refers to the climate which is neither very hot nor very cold, which is neither very hot nor very cold, ठीक है। सो मॉडरेट क्लाइमेट वो क्लाइमेट है जो ना बहुत गर्म है और ना बहुत ठंडा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस क्लाइमेट को हम बोलते हैं मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे बुशेस। बुशेस क्या होते हैं? सो 10th नंबर, व्हाट आर कॉल्ड बुशेस? सो बुशेस का मतलब क्या होता है? बुशेस का मतलब बुशेस का मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे, उन्हें हम बुशेस कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स को बुशेस कहा जाता है। 11th नंबर, वेयर आर थॉर्नी बुशेस फाउंड? सो थॉर्नी बुशेस जो कांटेदार छोटे छोटे पौधे हैं कहाँ पाए जाते हैं? सो थॉर्नी बुशेस कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स of Western Ghats, Eastern slopes of Western Ghats and Gujarat, ठीक है। सो थॉर्नी बुशेस या कांटेदार नुकीले जो पौधे हैं कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स और गुजरात में, ठीक है। सो इन सब जगह पे हमारे थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं, ठीक है। सो 12th नंबर, what is the reason कारण, what is the reason for having a wide
रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो क्या कारण है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा मात्रा में नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब इतनी ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन है भाई, इतना हरियाली हरियाली क्यों है हमारी इंडिया में। सो कारण क्या है? आंसर, ड्यू टू वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडिया has a wide range of natural vegetation। इंडिया के पास इतनी ज़्यादा वेजिटेशन क्यों है, इतना ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन क्यों है? सो रीज़न यही है, इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन वेराइड है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसा क्लाइमेट होता है, तो इसीलिए मतलब वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। 13th नंबर, व्हाट डू द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस। हमें क्या देते हैं पेड़, हमें जंगल क्या देते हैं? सो आंसर, सो हमें क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से? सो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए लकड़ा, फ्यूल वुड, ठीक है, मतलब फ्यूल वुड मतलब क्या बोलते हैं उसे, आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं वैसा, जो नहीं चूल्हे पे बनाते हैं लोग, सो फ्यूल वुड। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली खाना बनाने के लिए भी उनको लकड़ा चाहिए होता है गांव में लोगों को। फॉडर, फॉडर का मतलब गाय भैंस के लिए चारा वगैरह। फिर मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स मतलब नीम, तुलसी, एलोवेरा, ये सब। एंड हर्ब्स, सो हर्ब्स में मेथी वगैरह आया। फिर इसके अलावा लैक, LAC लैक। फिर हनी, गम, एक्सेट्रा। सो फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लैक, हनी, गम, एक्सेट्रा। ये सब हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। 14th, वाई इज वन महोत्सव अरेंज्ड। वन महोत्सव क्यों किया जाता है? ठीक है, सो वन महोत्सव क्यों किया जाता है? सो वन महोत्सव इज अरेंज्ड टू अवेकन पीपल, लोगों को जागरूक करने के लिए, टू अवेकन पीपल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाओ। 15th, नेम सम वाइल्ड एनिमल्स that are found in our country. Name some wild animals that are found in our country. ठीक है, सो वाइल्ड एनिमल्स का नाम लो जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं। सो एशियाटिक लायंस, एलिफेंट्स, कैमल्स, वाइल्ड एसेस, वाइल्ड गोट्स, स्नो लियोपर्ड्स, डियर्स, मंकी,
वुल्फ, जैकल, नीलगाई, चीता। ठीक है। सो कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं हमारे देश में? हमारे देश में एशियाटिक लायंस, एलिफेंट्स, कैमल्स, वाइल्ड एसिस, वाइल्ड गोट्स, स्नो लियोपर्ड्स, बियर्स, मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाई, चीता, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट 16th, नेम important species of snakes found in India। ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट प्रजातियां स्नेक्स की जो इंडिया में पाई जाती हैं कौन कौन सी हैं? कोब्रास एंड क्रेट्स। कोब्रास एंड क्रेट्स आर द स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। 17th number, why are several species of wildlife of India declining? आंसर, हमारे इंडिया में बहुत जो ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जानवरों की प्रजातियां हैं वो कम क्यों होती जा रही हैं इंडिया में? क्या रीज़न है? ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग। ठीक है। क्योंकि फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं और शिकार करते जा रहे हैं लोग, यही कारण है कि डेथ हो जाती है जंगली जानवरों की। सेवरल स्पीशीज मतलब प्रजातियां। सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ of India are declining। ठीक है। क्योंकि फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं और हंटिंग हो रही है, शिकारी हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ, सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग। ठीक है। ये हुआ हमारा 17th नंबर। अब हम देखेंगे 18th नंबर। ठीक है। 18th नंबर, 18th नंबर, name the projects started by the government to protect tigers। सरकार ने टाइगरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया है? नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम है? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। 19th, नेम सम माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेट करने का मतलब क्या होता है? जो उड़ जाते हैं। ठीक है। अपने मतलब जगह से उड़ जाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लैमिंगो, पिनटेल, डक एंड कर्ल्यू। ठीक है। ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स है। माइग्रेट करना माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं। जब भी ठंडी होती है तो वो अपने ठिकाना छोड़ के इंडिया आ जाते हैं। भाई थोड़ा सा यहाँ सीजन सही रहता है, इसीलिए। ठीक है। दिस वॉज अवर टुडेज लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया हमारा ये चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, just write them in your notebook and WhatsApp me your entire after writing it, just WhatsApp me the entire thing. This is me, your Ishika ma'am, again requesting you to complete the entire work and send it to me. Thank you. Thanks a lot.